हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो अभी में। आज हम बात करेंगे कि क्या आपकी कुंडली में अगर शुक्र बाधकेश हो, अकारक हो, मारक हो, तो क्या वो आपको अच्छे फल देगा या नहीं देगा। बहुत ये धारणा बहुत प्रचलित है कि अगर आपकी कुंडली में अगर शुक्र जैसे शुभ ग्रह भी अगर बाधकेश की भूमिका निभाते हैं तो वो आपको खराब फल देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि शुक्र गुरु ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो अगर ये आपकी कुंडली में बाधकेश की भूमिका निभा रहे हैं, अकारक ग्रह की भूमिका निभा रहे हैं, तो नो डाउट आपको जो अच्छे परिणाम इन्होंने देने थे उसमें लगभग 50% की कमी तो आ ही जाएगी। लेकिन किन नैसर्गिक गुणों के कारण ये आपको अच्छा फल जरूर देंगे। आइए देखते हैं इस कुंडली के अंदर। ये कुंडली वृश्चिक लगन की है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल होता है। वृश्चिक लगन के अंदर शुक्र को प्रबल मारक की होने का गुण प्राप्त है। यानी वृश्चिक लगन में शुक्र को अकारक ग्रह माना गया है। अब ये भी एक जातिका की कुंडली है। अब इसमें आप देखिए, इनका शुक्र तीसरे भाव में, किस भाव में बैठा है? तीसरे भाव में बैठा हुआ है सूर्य वगैरह के साथ। तीसरे भाव, सिर्फ शुक्र को देखिए, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। 10 नंबर की गिनती, जो कि शनि यानी मित्र राशि की होती है। ठीक है, एक हो गया ये बाधकेश अकारक ग्रह हुए, लेकिन मित्र राशि के बैठे हुए। अब शुक्र के बारे में आप सबको पता ही होगा कि शुक्र जहां भी बैठते हैं वहां से अपने अगले घर को बल प्रदान करते हैं, यानी उसे अच्छा बनाते हैं। तो ये तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और चौथे भाव यानी सुख भाव को बलि कर रहे हैं। इस जातिका की मैंने साथ में शुक्र महादशा कब इनकी गई, 1998 से शुरू हुई, ये ऊपर दिखा रखा है। गौर से देखिए, इन जातिका की जो शादी थी वो 1998 में ही हुई, दिसंबर में 1998 में हुई। यानी शुक्र महादशा जब शुरू हुई, ऑलमोस्ट शुरू होते ही इस जातिका की शादी हो गई। अगले साल इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 2-3 साल इन्हें रेंट पे रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना एक बड़ा सा घर खरीद लिया। उसके 5-6 साल बाद 2007-2008 के करीब इन्होंने अपना पूरा घर तोड़वाकर दोबारा से नए सिरे से मॉडर्न लुक के अंदर बनवाया। शुक्र की महादशा इनकी जब खत्म होने को आई तो 2016 के आसपास इन्होंने एक घर और खरीदा। यानी वर्तमान में इनके पास 2 बड़े बड़े घरों का सुख है। इनके पास 2 लग्जरी गाड़ियां हैं, 40-40, 50-50 लाख की। अच्छी खासी धन दौलत है। इनकम टैक्स, इनके हस्बैंड बहुत अच्छा इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी इनकम बहुत अच्छी है। शुक्र महादशा में इन्होंने खूब घूमने फिरने, ऐशो आराम में ज़िंदगी व्यतीत की, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ज्वेलरीज ली।
महंगे महंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ किया, खरीदा। यानी कुल मिला के देखें तो कोई कहेगा कि वृश्चिक लगन के लिए मारक ग्रह होता है शुक्र, सबसे बड़ा बाधक ग्रह। लेकिन इस जातिका के लिए ऐसा देखने को नहीं मिला। अब यहां पे डिफरेंस क्या आया, आप ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस ये आया कि शुक्र चाहे मारक हो, चाहे बाधक हो, चाहे योग कारक हो, आपको फल अच्छा देगा। आपको कहीं ना कहीं से पैसा, रुपया, ऐशो आराम की चीजें जरूर देगा, चाहे वो बाधक ही क्यों ना हो। यहां पे ये जाति का हाउसवाइफ, लेकिन इसको चौथे भाव का सुख देना था, इसलिए इनके हस्बैंड की इनकम बढ़ती चली गई, इनके हस्बैंड को सपोर्ट मिलता चला गया। नो डाउट इनके हस्बैंड की भी लक में काम आ रहा होगा, इनके पुत्र का भी लक इसमें काम आ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि शुक्र की महादशा चल रही है और जातिका को सुख भोगना ही भोगना है, जो शुक्र का नैसर्गिक गुण है, तो उनके हस्बैंड की इनकम इतनी हुई कि इनको आज की डेट में सब सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। अब यही अगर शुक्र योग कारक होता तो ये खुद कुछ ना कुछ साथ में कर रही होती, अपने दम पर इनकम करके ये और फ्लरिश होती। लेकिन शुक्र क्योंकि बाधकेश है, इसलिए हाउसवाइफ रही और इनके हस्बैंड ने कमा कमा कर इनको सारी सुख सुविधाएं इनको प्रोवाइड की और इन्होंने शुक्र महादशा का आनंद लिया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शुक्र अगर बाधकेश है तो वह आपको बुरा फल देगा। यह सत्य है कि अगर योग कारक ग्रह की दशा होती है, अगर शुक्र इन जिस भी कुंडली में योग कारक है, वो जितना देगा बाधक महादशा में, अगर बाधक है किसी कुंडली के अंदर, तो वो उस महादशा में 50% सुख की कमी कर देगा, लेकिन देगा जरूर। ऐसे कई मेरे पास एग्जाम्पल हैं कि शुक्र की महादशा किसी जातक की चल रही है, लेकिन वो कमा नहीं पा रहा, उसकी वाइफ कमा रही है, बहुत बढ़िया कमा रही है, और उसका हस्बैंड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसको लग्जरी की चिंता दिक्कत नहीं है। उसके पास भी घर है, गाड़ी है, नौकर है, पैसा है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमते फिरते हैं, सब कुछ है, सारी ऐशो आराम है। लेकिन उस जातक के पास अभी तक काम नहीं है। शुक्र की महादशा चलते हुए 6-7 साल बीत चुके हैं उसकी कुंडली में भी बाधकेश है, लेकिन शुक्र को आपको लग्जरी देनी ही देनी है, तो देनी है तो उसकी वाइफ कमा रही है, उसकी वाइफ बहुत बड़ी ऑफिसर है, वो बहुत पैसा कमा रही है, तो हस्बैंड का गुजारा चल रहा है। ये जो मैंने कुंडली आपको शो की, यहाँ पे भी शुक्र बाधकेश है, लेकिन इनके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, इनको सुख प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर कोई आपको बोले, आप कितने वीडियोस देखते हैं, आप पर्सनल ज्योतिष से भी मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर कोई आपको बोले कि शुक्र महादशा आपकी आ रही है, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में बाधकेश की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपका समय अच्छा नहीं जाएगा, तो ये आप मन से डर निकाल दें, आपका समय अच्छा जाएगा। और थोड़ा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोच रखें और कर्म करते रहें, कर्म जरूरी है। ये नहीं कि आपके बाधकेश की दशा आ गई तो आप कर्म करना छोड़ देंगे। नो डाउट वो आपको डंगे लगाते हैं ग्रह, लेकिन शुक्र के केस में ऐसा नहीं है। शुक्र आपको लग्जरी जरूर प्रोवाइड करवाता है और वो आपको आगे करवाता रहेगा। जिन भी भाई बंधुओं की अगर शुक्र महादशा चल रही है वो घबराए नहीं, और जिनको निकल चुकी होगी और उनकी कुंडली में बाधकेश शुक्र होगा, तो आप वो भी जरा देख ले कि उनके साथ ऐसा हुआ कि नहीं कि वो चाहे नहीं कमा रहे लेकिन फिर भी उनके पास लग्जरी जरूर है। अपनी बातों को, अगर आप मेरे से सहमत हैं तो अपनी बातों को कमेंट में जरूर दिखें। हमें भी
थोड़ा एक्सपीरियंस हो और ज़्यादा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा चैनल, मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।